हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एचआरएम संगठन में डैश से संबंधित है। ए कंपनी, बी व्यक्तियों, सी उद्योग, डी समाज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तियों से। एचआरएम को एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। ए प्रोसेसिंग, बी डेवलपिंग, सी मेंटेनिंग पीपल, डी ऑल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंटेनिंग पीपल, व्यक्तियों को बनाए रखना। एचआरएम एक कला है। ए कार्य की तैयारी की, बी मध्य प्रबंध के समन्वय की, सी शीर्ष प्रबंधन की सहायता करने की, डी व्यक्ति प्रबंध की, मैनेजिंग पीपल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्ति प्रबंध की, मैनेजिंग पीपल। अच्छी एचआरएम नीतियां संगठन की सहायता कर सकती हैं। ए विवादों संघर्षों को कम करने में, बी पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने में, सी कर्मचारियों की सहायता करने में, डी श्रम संघों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रम संघों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में। डैश प्रथाएं व्यक्तियों को टीम वर्क और समायोजन सिखाती हैं। ए कार्मिक प्रबंधन, बी प्रभावी मानव संसाधन, सी कर्मचारी कल्याण, डी स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभावी मानव संसाधन। कर्मचारी प्रशिक्षण के लाभ हैं। ए इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बी रिड्यूस एक्सीडेंट, सी रिड्यूस सुपरविजन, डी ऑल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल। एचआरएम का क्षेत्र प्रारंभ होता है। ए मैन पावर नीड्स, बी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, सी सोशल नीड्स, डी इंडस्ट्री वेलफेयर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैन पावर नीड्स। एचआरएम किसकी प्रक्रिया है? ए भर्ती और चयन, बी कौशल का विश्लेषण, सी कार्यबल उपयोग, डी कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भर्ती और चयन। एचआरएम में प्रबंध का तात्पर्य है। ए श्रमिक संघ, बी संसाधनों का उचित और अधिकतम उपयोग, सी शीर्ष प्रबंधन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसाधनों का उचित और अधिकतम उपयोग। कार्य मुक्ति से आशय है। ए थोड़े दिनों के लिए रोजगार से मना करना, बी लंबे समय के लिए रोजगार से मना करना, सी सदैव के लिए रोजगार से मना करना, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदैव के लिए रोजगार से मना करना। कौन सा कार्य सामान्य रूप से मानव संसाधन विभाग द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? ए कर्मचारी संबंध, बी प्रशिक्षण और विकास, सी लेखांकन, डी भर्ती और चयन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेखांकन। मानव संसाधन निर्देशक की भूमिका है। ए विवादों को सुलझाना, बी योजना का विस्तार, सी प्रशासनिक, डी प्रशिक्षण और विकास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशासनिक। एचआरएम की आवश्यकता का स्वरूप है। ए वैध कर्मचारी का चयन, बी कर्मचारी कौशल को बढ़ावा देना, सी कर्मचारी की विशेषताओं को पहचानना, डी सही काम के लिए सही व्यक्ति चुनना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सही काम के लिए सही व्यक्ति चुनना। कौन कंपनी के भीतर उपलब्ध कौशल का वर्णन करता है? ए मानव संसाधन सूची, बी HRIS,
सी कौशल सूची, डी प्रबंधन सूची। राइट आंसर है ऑप्शन ए मानव संसाधन सूची। कमेंट बॉक्स में HRIS की फुल फॉर्म बताइए। डैश को शीर्ष स्तर के लिए पदोन्नत किया जा सकता है। ए सामर्थ्य कर्मचारी, बी वैध कर्मचारी, सी कुशल कर्मचारी, डी प्रशिक्षित कर्मचारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सामर्थ्य कर्मचारी। HRM नीति है योजना की कार्यवाही, बी निर्णय लेना, सी एक लक्ष्य, डी सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए योजना की कार्यवाही की नीति है। HRM नीतियों में निहित है। ए संगठन मान्यता, बी दर्शन फिलोसफी, सी अवधारणाएं और सिद्धांत, डी सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। HRD विकास करता है। ए कार्यकारी विकास, बी रणनीतिक विकास, सी योजना और निर्णय लेना, डी संगठनात्मक और व्यक्तिगत कौशल। राइट आंसर है ऑप्शन डी संगठनात्मक और व्यक्तिगत कौशल। कमेंट बॉक्स में HRD की फुल फॉर्म बताइए। कर्मचारियों को उच्च अध्ययन के लिए भेजना है। ए मूल्यांकन की प्रक्रिया, बी चयन की प्रक्रिया, सी प्रेरणा, डी सीखने और विकास की प्रक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी सीखने और विकास की प्रक्रिया। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट में दे रखा ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और एक साइड में दे रखे लोअर लेवल, मिडिल लेवल और लेवल। इनको मैच करना है। ट्रेनिंग कौन से लेवल पर दी जाती है? लोअर लेवल पर। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट मिडिल लेवल, कैरियर प्लानिंग और डेवलपमेंट ये सभी लेवल पर की जाती हैं। ऑपरेटिव फंक्शन में शामिल किया जाता है। ए जॉब एनालिसिस, बी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सी रिक्रूटमेंट, डी सिलेक्शन, ई प्लेसमेंट, एफ इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, जी इंटरनल मोबिलिटी। इनमें से बताना ऑपरेटिव फंक्शन में कौन कौन शामिल किया जाता है। फर्स्ट में है ACDG जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। सेकंड में BCDEF, थर्ड में ADEG और फोर्थ है ऑल। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। ये सभी ऑपरेटिव फंक्शन में शामिल किए जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर थ्रू ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन इज कॉल्ड डैश। ए जॉब इवैल्यूएशन, बी एक्सटर्नल मोबिलिटी, सी इंटरनल मोबिलिटी, डी नन। राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनल मोबिलिटी। मैनेजरियल फंक्शन में शामिल है। ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजेशन, सी स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, ई कंट्रोलिंग, एफ ऑल। राइट आंसर है ऑप्शन एफ ऑल। ये सभी मैनेजरियल फंक्शन में शामिल हैं। स्टाफिंग प्रोसेस में शामिल किया जाता है। ए श्रम शक्ति की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाना, बी चुने जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता का निर्धारण, सी कर्मचारियों की भर्ती, चयन व प्रशिक्षण देना, डी ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी स्टाफिंग प्रोसेस में शामिल हैं।
यह एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें कार्य को उचित ढंग से करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मानवीय योग्यताओं का वर्णन होता है। ए. जॉब डिस्क्रिप्शन, बी. जॉब स्पेसिफिकेशन, सी. जॉब एनालिसिस, डी. नन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉब स्पेसिफिकेशन। भर्ती डैश प्रक्रिया है। ए. पॉजिटिव, बी. नेगेटिव, सी. बोथ, डी. नन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पॉजिटिव। भर्ती हमारी पॉजिटिव प्रक्रिया है। द मीनिंग ऑफ द एक्रोनियम HRM इज डैश। ए. ह्यूमन रिलेशंस मैनेजमेंट, बी. ह्यूमनिस्टिक रिसोर्स मैनेजमेंट, सी. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डी. ह्यूमन रिसोर्सफुल मैनेजमेंट। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द टर्म यूज्ड बिफोर द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न HRM वाज डैश। ए. लेबर रिलेशंस, बी. पर्सनल मैनेजमेंट, सी. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, डी. ऑल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल। मानव संसाधन प्रबंधन डैश है। ए. कर्मचारी उन्मुख, बी. नियोक्ता उन्मुख, सी. कानूनी तौर पर उन्मुख, डी. कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्मचारी उन्मुख। स्कोप ऑफ द HRM इंक्लूड्स डैश। ए. रिटायरमेंट एंड सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय, बी. HR ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सी. इंडस्ट्रियल रिलेशंस, डी. ऑल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल। HRM इज डैश। ए स्टाफ फंक्शन, बी. ए लाइन फंक्शन, सी. ए स्टाफ फंक्शन, लाइन फंक्शन एंड अकाउंटिंग फंक्शन, डी. ऑल। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टाफ फंक्शन। HRM के उद्देश्य को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ए. व्यक्तिगत उद्देश्य, बी. कार्यात्मक उद्देश्य, सी. संगठनात्मक और सामाजिक उद्देश्य, डी. सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। द एक्रोनियम SHRM इज डैश। ए. शॉर्ट टर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बी. स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सी. स्ट्रेटेजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डी. स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बिल्कुल सेम है, केवल ह्यूमन और ह्यूमेन इनमें थोड़ा सा अंतर है। भर्ती नीति आमतौर पर डैश की स्थापना की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। ए. नौकरी विनिर्देश, सी. नौकरी का विवरण, बी. कार्य विश्लेषण, डी. कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नौकरी विनिर्देश। किसी संगठन में नौकरी के उद्घाटन के लिए आवेदक पूल विकसित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ए. नियुक्तियां, बी. भर्ती, सी. चयन, डी. अवधारणा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भर्ती। नौकरी किस बारे में है, इसका एक संक्षिप्त विवरण डैश है। ए. जॉब फाइंडिंग, बी. जॉब समरी, सी. जॉब एनालिसिस, डी. जॉब स्पेसिफिकेशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉब समरी। A job specification is one of the areas of dash. A. Job analysis, B. Job design, C. Job description, D. Job summary. राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉब एनालिसिस।
एक प्रबंधनीय और कुशल इकाई के में किए जाने वाले कुल कार्य विभाजन डैश है। ए जॉब डिजाइन, बी ए जॉब एनालिसिस, सी ए जॉब डिस्क्रिप्शन, डी ए जॉब स्पेसिफिकेशन। राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉब डिजाइन। वह कौन सा क्षेत्र है जहां से आवेदकों की भर्ती की जा सकती है? ए एम्प्लॉयमेंट लाइंस, बी कर्मचारी संघ, सी लेबर स्कीम्स, डी लेबर मार्केट। राइट आंसर है ऑप्शन डी लेबर मार्केट, श्रम बाजार से। जनशक्ति की मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। ए डेल्फी तकनीक, बी सांख्यिकीय तकनीक, सी कार्य अध्ययन तकनीक, डी सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। उम्मीदवारों का चयन डैश से किया जाता है? ए टारगेट पॉपुलेशन, बी इंटरनल सोर्सेज, सी एक्सटर्नल सोर्सेज, डी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज बोथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए टारगेट पॉपुलेशन। एक कार्य डिजाइन डैश है? ए किसी कार्य को करने के लिए अधिकतम स्वीकार्य कार्य डिजाइन गुणों को शामिल करने वाला डिजाइन, बी संपादित किए जाने वाले कुल कार्य को प्रबंधनीय एवं कुशल इकाइयों में विभाजित करना, सी बोथ, डी नन। राइट आंसर है ऑप्शन बी संपादित किए जाने वाले कुल कार्य को प्रबंधनीय एवं कुशल इकाइयों में विभाजित करना। एडविन फिलिपो के अनुसार नौकरी विश्लेषण का पहला और तत्काल उत्पाद डैश है? ए जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण, बी कार्य डिजाइन, सी नौकरी उत्पादन, डी कार्य विशिष्टता। राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण। जॉब डिजाइन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण संगठनात्मक कारकों में से एक डैश है? ए कार्य प्रवाह, वर्क फ्लो, बी स्वायत्तता, ऑटोनोमी, सी प्रतिक्रिया, फीडबैक, डी विविधता, डाइवर्सिटी। राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्य प्रवाह, वर्क फ्लो। कार्य डिजाइन को प्रभावित करने वाले व्यवहारिक कारक डैश है? ए स्वायत्तता, बी विविधता, सी प्रतिक्रिया, डी सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। कार्य डिजाइन को प्रभावित करने वाले कारक डैश हैं? ए व्यवहार संबंधी कारक, बी वातावरणीय कारक, सी संगठनात्मक कारक, डी सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। कार्य डिजाइन को प्रभावित करने वाले संगठनात्मक कारक डैश हैं? ए कार्य बल और सांस्कृतिक कारक, बी कर्मचारी उपलब्धता और क्षमताएं, सी एग्रोनॉमिक्स और सांस्कृतिक कारक, डी प्रतिक्रिया और विविधता कारक। राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्यबल और सांस्कृतिक कारक। नौकरी विश्लेषण के उत्पाद के रूप में नौकरी के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, रिपोर्टिंग संबंध, कामकाजी परिस्थितियों और पर्यवेक्षित जिम्मेदारों की एक सूची डैश है? ए नौकरी का विस्तार, बी काम की रूपरेखा, सी नौकरी भर्ती, डी नौकरी का विवरण। राइट आंसर है ऑप्शन डी नौकरी का विवरण। कार्य विशेषता मॉडल डैश द्वारा प्रस्तावित किया है? ए हॉकमैन, बी ओल्डम, सी ओलाथम, डी हैकमैन और ओल्डम। राइट आंसर है ऑप्शन डी हैकमैन और ओल्डम। रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन का एकीकृत सिस्टम मॉडल संगठन के भीतर डैश के अस्तित्व को स्वीकार करता है? ए
एकाधिक सांस्कृतिक और रणनीतिक वातावरण, बी एकाधिक हितधारक, सी एकाधिक भर्ती एकीकृत प्रणाली, डी एकाधिक संरचनात्मक संगठन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एकाधिक हितधारक। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।